हैं बेरी साहब के पास, जहां उन्होंने एक ट्रांजैक्शन भी किया है और चीज़ के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एक एक्विजिशन। बेरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, आज हमसे बात करने के लिए। ये चीज़ के बिजनेस में जो आपने एक्सपेंशन अनाउंस किया है इस एक्विजिशन के थ्रू, चीज़ पे इतनी ग्रोथ, किस तरह की ग्रोथ आपने सेट की और आपकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों लग रहा है आपको इस जॉइंट वेंचर से? आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं चीज़ के बिजनेस में? तो हमारा अभी रेवेन्यू 250 करोड़ है और हमारा एम्बिशन है कि अगले 5 साल में ये 5 गुना हो जाए। और आप जानते हैं कि चीज़ कैटेगरी एक नेसेंट कैटेगरी है इंडिया में, और वो 22-23% से ग्रो कर रही है फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स। सो होपफुली ये कैटेगरी एक बहुत बड़ी कैटेगरी बनेगी और हम इसमें एक मीनिंगफुल प्लेयर बन पाएंगे चीज़ कैटेगरी में। सो वो है हमारा एम्बिशन। बिल्कुल, आप मुझे थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करें कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी आप इसमें इतना पैसा डाल रहे हैं, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम चीज़ जो कैटेगरी है, इंडस्ट्री जो है, वो कितना बड़ा बन सकता है आगे आने वाले सालों में? कितनी ज़्यादा इसकी पेनिट्रेशन इंप्रूव हो सकती है और उस पर आपकी स्ट्रेटजी क्या है? तो अभी हमारी प्रेजेंस 35 शहरों में है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे करंट फॉर्मेट्स हैं उसको हम कम से कम 45 से 40 शहर में अच्छी तरह से अवेलेबिलिटी कर पाएँ। और एक सैशे प्रोडक्ट है जो 10 रुपए का है, उस सैशे प्रोडक्ट को हम वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, जबकि हम टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में भी उसकी प्रेजेंस चाहेंगे। सर, अमूल का मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में, और आप जानते भी हैं वो थोड़ा कनेक्टेड भी है लोगों से काफ़ी अच्छे से। तो ये आप इस कंपटीशन को कैसे टैकल करने जा रहे हैं? सो अमूल तो हमारे बड़े भाई हैं, वो बहुत बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने कुरियन के टाइम, मिस्टर कुरियन के टाइम से, और अब सोडी साहब हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हम उनके साथ कंपैरिजन तो नहीं कर सकते बिकॉज उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम अपनी प्रेजेंस को इम्प्रूव करें चीज़ सेगमेंट में। और विद दिस जॉइंट वेंचर जो हम देख रहे हैं, बेल एक कंपनी है जिसका बहुत नो हाउ है चीज़ में, R&D है, टेक्नोलॉजी है, और हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, कंज्यूमर के बारे में अंडरस्टैंडिंग है। सो उनको दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे हम उस बिज़नेस को काफ़ी बढ़ा सकते हैं, और वही हमारा एम्बिशन रहेगा। वरुण जी, जो अभी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, उसमें आप क्या ऐसा फ़र्क करने वाले हैं कि आपके प्रोडक्ट की आराम से जगह बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं ना प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, वो क्या होगा सर? तो सबसे बड़ी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो तो ये है कि हमारा ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारे रंजनगांव प्लांट में बनेंगे। आज तक हमने कभी अपना बैक एंड ओन नहीं किया डेयरी में, हमने कॉन्ट्रैक्ट पैकर के थ्रू प्रोड्यूस किया है। और आप समझेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट पैकर बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट पैकर था, लेकिन उनको भी तो मार्जिन चाहिए। अब जब हम अपनी फैक्ट्री में लाएंगे तो हम उसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में प्रोड्यूस कर पाएंगे, और उससे एक तो हम राइट प्राइस कर पाएंगे, और दूसरा हम कंज्यूमर्स को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट दे पाएंगे। तो इसलिए और आप जानते हैं कि हम मिल्क कलेक्ट करते हैं फार्मर से, लगभग 3000 फार्मर से हम मिल्क कलेक्ट करते हैं। वो 3000 अगले 6 महीने में 5-6 हज़ार तक जाएंगे। और जो हमारी क्वालिटी ऑफ मिल्क है वो बहुत बढ़िया है, उससे चीज़ की क्वालिटी को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उससे हम प्रोडक्ट्स एक तो सही कॉस्ट पे बना पाएंगे, और दूसरा सही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी बना पाएंगे। मिस्टर बेरी, एक और चीज़ समझना चाहेंगे, क्योंकि चीज़ एक काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता है। आप इस प्रीमियम प्रोडक्ट के जब आपके पोर्टफोलियो में इंट्रोडक्शन के बाद, क्या आप यहाँ से मार्जिन ट्रेजेक्ट्री बेटर देखते हैं चीज़ के लिए?
नहीं तो हमारे मार्जिन्स चीज़ में बहुत अच्छे रहे हैं, जबकि हम कॉन्ट्रैक्ट पैकर के थ्रू बना रहे थे, फिर भी हमारे मार्जिन्स बहुत अच्छे थे चीज़ में। और इस साल काउज में डिजीज़ आ गई है, वो लंपी स्किन डिजीज़, इसलिए मिल्क प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए हमारे मार्जिन्स कम हो गए हैं। लेकिन होपफुली गवर्नमेंट बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल कर रही है, उस डिज़ीज़ को। होपफुली मिल्क प्राइसेस वापस कम हो जाएंगी और हमारे वापस मार्जिन आ जाएंगे। और जो हम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, होपफुली वील बी एबल टू reduce that also a bit because of our own production. Yes, okay. मिस्टर बेरी, आपके जो जेवी के बाद जो रिलीज पड़ी उसमें हमने एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग नोट की कि आप एंड टू एंड टास्क लेना चाहते हैं, डेवलपमेंट से लेके सेलिंग ऑफ चीज़। इंडिया की बात की आपने और सर्टेन कंट्रीज की भी बात की, तो कौन कौन सी मार्केट्स है जिसे आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं? तो ये जॉइंट वेंचर जो है ये भारत, नेपाल, म्यांमार और भूटान का है। नेपाल में आप जानते हैं हमने फैक्ट्री लगाई थी बिस्किट्स की लगभग 4 साल पहले। अब हम वहाँ पे मार्केट लीडर्स हैं, तो हम डेफिनेटली वहाँ पे अपना प्रोडक्ट ले जा सकते हैं। भूटान में हम डेयरी में मार्केट लीडर्स हैं, तो वहाँ पे ये जॉइंट वेंचर का प्रोडक्ट जाएगा और उससे हमारे को फ़ायदा मिलेगा। म्यांमार हम देखेंगे कब किस मोड़ पे हम उसको खोलना चाहेंगे एज अ कंट्री। बट अगर आप मुझसे पूछें तो इंडिया में इतना पोटेंशियल है, पहले हमारे को इंडिया का पोटेंशियल अचीव करना है। ओके, ठीक है सर। चीज़ के अलावा कोई और प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? बिल्कुल, आप देखेंगे अगले आने वाले कुछ महीनों में हम बहुत एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स इंडियन कंज्यूमर के लिए लेके आएंगे। ओके, डन। सर, वीट और मिल्क के जो प्राइजेस हैं वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ते हैं, हालांकि आपके पास तो बफर भी रखते होंगे आप, लेकिन आप मेरे को थोड़ा मार्जिन्स बता सकते हैं कि इस समय मार्जिन्स क्या चल रहे हैं और इसमें प्राइस हाइक की कितनी गुंजाइश बची है? देखेंगे, वीट का अभी सीज़न आने वाला है अगले 2-3 महीने में, तो तब थोड़ा सा वीट प्राइसेस मेरे ख्याल से इवन कील पे आएंगे। और मिल्क तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो लंपी स्किन डिजीज़ के कारण मिल्क प्राइसेस बहुत ऊपर चल रहे हैं, और वो एक बार वो कंट्रोल हो जाएगा तो वो भी ज़रूर कंट्रोल में आएंगे। राइट, मिस्टर बेरी, क्योंकि हमने लास्ट क्वार्टर जो भी गया उसमें हमने जितने भी एफएमसीजी कंपनीज थी उनका एक जो रूरल डिमांड का जो ट्रेंड था उसे हैम्पर होते हुए तो देखा है। आपकी हालांकि बेटर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है Q2 में रूरल से। क्या करंट ग्रोथ रूरल सेगमेंट से अभी किस तरह का सिनेरियो दिख रहा है? क्या वहाँ डिमांड अपटेक ऑन ग्राउंड दिख रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे रूरल सेक्टर में बहुत बढ़िया ग्रोथ रही है। अगर आप देखें रूरल सेक्टर और हिंदी बेल्ट जो हम बोलते रहते हैं, वो दोनों एक ही हैं। सबसे बड़ा रूरल सेक्टर जो है वो हिंदी बेल्ट में ही है, और हमारा जो रूरल ग्रोथ है वो पिछले 10 साल से बहुत अच्छा रहा है, और अभी भी हमारे पास बहुत पोटेंशियल है डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू रूरल ग्रोथ को उसी लेवल पे रखना। तो हमारा रूरल ग्रोथ अर्बन ग्रोथ से ज़्यादा ही रहेगा आने वाले सालों में भी। तो रूरल ग्रोथ पे आपका फोकस यानी डिस्ट्रीब्यूशन पर भी रूरल सेगमेंट पे बड़ा रहेगा, और अब तक आपका मेजर कंट्रीब्यूटर भी वो रहा है। मिस्टर बेरी, एक लास्ट सवाल आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटानिया इज मेजरली नोन, जो पहला प्रोडक्ट दिमाग में आता है ब्रिटानिया को सोचते हैं वो बिस्किट्स आता है। आप अगर हमें थोड़ा सा यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बताना चाहें, क्या एस्पिरेशंस आने वाले सालों के लिए रहेगी, या फिर बिस्किट ही सबसे ज्यादा बड़ा फोकस्ड बाय प्रोडक्ट रहेगा ब्रिटानिया का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे रूरल सेक्टर में बहुत बढ़िया ग्रोथ रही है। अगर आप देखें रूरल सेक्टर और हिंदी बेल्ट जो हम बोलते रहते हैं, वो दोनों एक ही हैं। सबसे बड़ा रूरल सेक्टर जो है वो हिंदी बेल्ट में ही है, और हमारा जो रूरल ग्रोथ है वो पिछले 10 साल से बहुत अच्छा रहा है, और अभी भी हमारे पास बहुत पोटेंशियल है डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू रूरल ग्रोथ को उसी लेवल पे रखना। तो हमारा रूरल ग्रोथ अर्बन ग्रोथ से ज़्यादा ही रहेगा आने वाले सालों में भी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी आपका, आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे और आपने अच्छे से उसका जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय